हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आरएफसीएल नोएडा की तरफ से एक बहुत बड़ी जॉब अपडेट आई हुई है। आरएफसीएल एक जॉइंट वेंचर है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड एंड फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच। आइए जानते हैं किन किन पोस्ट पे वैकेंसीज निकली हुई है, अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा एंड अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर देना ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, यहाँ सारी वैकेंसीज एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए निकली हुई है। वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ सबसे पहली वैकेंसी निकली है असिस्टेंट मैनेजर की। E2 ग्रेड का पे स्केल आपको मिलेगा। 13.98 लैक्स आपकी एनुअल CTC रहेगी। केमिकल स्ट्रीम में यहाँ वैकेंसी निकली हुई है एंड यहाँ टोटल 2 वैकेंसीज निकली है। मैनेजर के पोस्ट की बात करें तो यहाँ आपको E4 ग्रेड का पे स्केल मिलेगा। आपकी एनुअल CTC 19.57 लैक्स रहेगी एंड यहाँ इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम में वैकेंसीज निकली है, टोटल 1 वैकेंसी निकली है। सीनियर मैनेजर के पोस्ट की बात करें तो यहाँ आपको E5 ग्रेड का पे स्केल मिलेगा। आपकी एनुअल CTC 22.37 लैक्स रहेगी। यहाँ भी इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम में वैकेंसी निकली हुई है एंड यहाँ टोटल 1 वैकेंसी निकली है। मैकेनिकल स्ट्रीम की बात करें तो यहाँ डिप्टी मैनेजर एंड मैनेजर के पोस्ट पे वैकेंसी निकली है। डिप्टी मैनेजर को 16.78 लाख एनुअल पैकेज मिलेगा एंड मैनेजर को 19.57 लाख का एनुअल पैकेज मिलेगा एंड डिप्टी मैनेजर की टोटल 2 वैकेंसीज निकली हुई है। मैनेजर की यहाँ टोटल 1 वैकेंसी निकली हुई है। सिविल डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ मैनेजर के पोस्ट पे वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ आपको 19.57 लाख का एनुअल CTC मिलेगा एंड यहाँ टोटल 1 वैकेंसी निकली हुई है। IT डिपार्टमेंट के वैकेंसी की बात करें तो यहाँ डिप्टी मैनेजर के पोस्ट पे एंड मैनेजर के पोस्ट पे वैकेंसी निकली हुई है। डिप्टी मैनेजर को 16.78 लाख का एनुअल CTC मिलेगा एंड मैनेजर को 19.57 लाख का एनुअल CTC मिलेगा एंड यहाँ रिस्पेक्टिवली 1-1 वैकेंसीज निकली हुई है। अकाउंट्स ऑफिसर के पोस्ट की बात करें तो यहाँ आपको 11.18 लाख का एनुअल CTC मिलेगा। F&A डिपार्टमेंट में यहाँ वैकेंसी निकली हुई है, टोटल 1 वैकेंसी निकली है। सीनियर मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट की बात करें तो यहाँ आपको 13.98 लाख का एनुअल CTC मिलेगा। मेडिकल डिपार्टमेंट की ये वैकेंसी है, टोटल 3 वैकेंसीज निकली है। देन यहाँ HR डिपार्टमेंट में मैनेजर की वैकेंसी निकली हुई है। 19.57 लाख का एनुअल पैकेज आपको मिलेगा एंड यहाँ टोटल 2 वैकेंसीज निकली हुई है। इसके साथ ही मटेरियल्स डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली हुई है मैनेजर की। यहाँ आपको 19.57 लाख का एनुअल CTC मिलेगा, टोटल 1 वैकेंसी निकली है। तो यहाँ ओवरऑल अगर हम देखें तो टोटल 17 वैकेंसीज निकली हुई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो केमिकल डिपार्टमेंट में अगर आपने BE BTech या BSc किया हुआ है केमिकल में तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे वैकेंसी निकली है। अप्लाई करने की मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर्स है। अगर आपके पास मिनिमम 2 ईयर्स का रिलेवेंट एक्सपीरियंस है तो ही आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की वैकेंसी की बात करें तो यहाँ मैनेजर एज वेल एज सीनियर मैनेजर के पोस्ट में वैकेंसी निकली हुई है। मैनेजर के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 45 ईयर्स है एंड सीनियर मैनेजर के लिए भी मैक्सिमम एज लिमिट 45 ईयर्स है। अगर आपने BE BTech या BSc इंजीनियरिंग किया हुआ है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से या फिर इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी से तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, लेकिन आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस रहना चाहिए। मैनेजर के पोस्ट पे टोटल 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है एंड सीनियर मैनेजर के लिए टोटल 13 ईयर्स एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ डिप्टी मैनेजर एज वेल एज मैनेजर की वैकेंसी निकली हुई है। डिप्टी मैनेजर के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर्स है एंड मैनेजर के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 45 ईयर्स है। अगर आपने BE BTech या BSc इंजीनियरिंग किया है मैकेनिकल में तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। सिविल डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ मैनेजर की वैकेंसी निकली हुई है। मैक्सिमम एज लिमिट 45 ईयर्स है। अगर आपने BE BTech BSc किया है सिविल में तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ टोटल 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ डिप्टी मैनेजर एज वेल एज मैनेजर की वैकेंसी निकली हुई है। अगर आपने BE BTech या BSc किया हुआ है या फिर आपने MCA किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस में तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। डिप्टी मैनेजर के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर्स है, मैनेजर की मैक्सिमम एज लिमिट 45 ईयर्स है। और अगर आपके पास मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप डिप्टी मैनेजर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो एंड आपके पास अगर मिनिमम 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप मैनेजर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ अकाउंट्स ऑफिसर की वैकेंसी निकली हुई है। अगर आपने CA या CMA किया हुआ है या फिर 2 ईयर्स का MBA किया है फाइनेंस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में और आपके पास मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है। मेडिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ सीनियर मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी निकली है। मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर्स। अगर आपने MBBS किया है एंड अगर आप MD या MS किया है तो आपको एडवांटेज मिलेगा। इसके साथ ही यहाँ आपके पास एक्सपीरियंस रहना चाहिए, मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। HR डिपार्टमेंट की वैकेंसी की बात करें तो यहाँ मैनेजर की वैकेंसी निकली है। मैक्सिमम एज लिमिट 45 ईयर्स। अगर आपने MBA किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ ही आपके पास मिनिमम 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। मटेरियल्स डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ मैनेजर की
वैकेंसी निकली हुई है। मैक्सिमम एज लिमिट 45 ईयर्स। अगर आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है किसी भी डिसिप्लिन से, या अगर आपने MBA किया हुआ है या PG डिप्लोमा किया हुआ है और आपके पास मिनिमम 9 ईयर्स का रिलेवेंट एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो अगर आप E5 ग्रेड पे अप्लाई करते हो तो आपको 1000 रुपीज़ पे करना होगा, और अगर आप E1, E2, E3 या E4 ग्रेड पे अप्लाई करते हो तो आपको 700 रुपीज़ पे करना होगा। इसके साथ ही अगर आप SC, ST, एक्स सर्विसमैन या PWD कैटेगरी में आते हो या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ कोई फ़ी पे नहीं करना है। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको NFL की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना होगा, और एप्लीकेशन फॉर्म के प्रिंट आउट के साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड करके इस एड्रेस पे पोस्ट कर देना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन 23 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट 22 अक्टूबर रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ आपको कोई एग्जाम वगैरह नहीं देना होगा, डायरेक्टली आपको आपके एप्लीकेशन के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एंड आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, एंड जो फाइनल सिलेक्शन होगी आपके इंटरव्यू के बेसिस पे होगी। इस नोटिफिकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हो एंड अप्लाई कर सकते हो। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इसी तरह की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।